हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम क्लास 11 के टॉपिक पे जनरल एंट्री कैसे की जाती है उसमें से कुछ टॉपिक्स की हमने क्लियरिटी कर ली थी। मीन्स उसके बेसिक्स को देखा कि बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स कैपिटल लगा रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स सेल्स कर रहे हैं, फिर एसेट्स परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पेड और इनकम रिसीव्स, इन सारी चीजों का हम डिटेल में जनरल एंट्री सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जो हम पहले जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट बात कर चुके हैं उनका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि सर इस जनरल एंट्री को अगर हमें करना हो कॉपी में तो हम कैसे करेंगे। तो आज हम प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं एक एग्जांपल लेके कि अगर आपको जनरल एंट्री करना है, सोल्यूशन करना है तो आप कैसे करोगे। तो आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम इस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं कि जनरल एंट्री का कैसे प्रेजेंटेशन आप करोगे इसको, और नेक्स्ट क्लास में फिर से बाकी क्या क्या जनरल एंट्री हो सकती है किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फिर से हम उसी तरीके से डिटेल में डिस्कशन करेंगे जैसे पिछली क्लास में किया है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता देना चाहते हैं BHU BCom एंट्रेंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में कोई भी होगा तो उनको प्लीज कम्युनिकेट कर दीजिए कि वो शुक्ला एंड कंपनी चैनल को सब्सक्राइब करें और BHU BCom एंट्रेंस की क्लास वो भी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके लिए भी कोई भी चार्ज नहीं देना है, वो फ्री में अपनी क्लासेस को कर सकते हैं BHU BCom एंट्रेंस के लिए। आइए हम चलते हैं आज के अपने क्लास पे जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक हम एग्जांपल लिए हुए हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे मिलता है कि पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गुप्ता एंड ब्रदर्स। गुप्ता एंड ब्रदर्स हम कह सकते हैं बिजनेसमैन का नाम होगा, जिस नाम से फर्म वो चला रहे होंगे, जिस नाम से उनकी दुकान होगी। क्या क्या है, पहला तेरा डेट 2019 अप्रैल की बात कर रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹2 लाख, मीन्स बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, कैपिटल लगाया 2 लाख रुपए का। फिर अगला डेट दे रहा है, ऐसे आपको बेटा डेट देते जाएगा और 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन देते रहेगा। हमने बता चुका था कि जनरल एंट्री क्या होता है कि डे टू डे जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, वही जनरल एंट्री है मेरा। तो अब देखते हैं कि गुड्स परचेज फॉर ₹50,000, यहाँ पे गुड्स 50,000 का किया गया, कमीशन रिसीव्ड ₹10,000, गुड्स सोल्ड फॉर ₹2,50,000, मशीनरी परचेज फॉर ₹3 लाख, रेंट पेड ₹15,000, 15,000। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी उसको देखने चल रहा है। याद रहे बेटा, आपको स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री माइंड में याद होना चाहिए, तभी आप जनरल एंट्री अच्छे से कर सकते हो। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, अपना सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन हमें कैसे करना है। लीजिए, आपने सोल्यूशन लिखा एंड फिर आपकी हेडिंग होनी चाहिए इन द बुक्स ऑफ गुप्ता एंड ब्रदर्स, मीन्स जो भी शॉप का नाम है उसको हम लिख लेंगे। ये हेडिंग आपका टॉप पे होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर क्या करने जा रहे हैं हम, जनरल एंट्री। हम गुप्ता एंड ब्रदर्स के बुक्स में करने वाले क्या है, जनरल एंट्री। ये हमने लिखा एंड फिर हम अपना फॉर्मेट याद होना चाहिए कि जनरल एंट्री के फॉर्मेट में कितने कॉलम्स होते हैं। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, फिर उसके बाद LF, फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितने कॉलम हुए, 5 कॉलम हुए। आप भी कुछ इसी तरीके से अपने कॉपी में क्या करोगे, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे बेटा, कि जैसे बता रहे हो सेम ऐसे ही कॉपी के पेज पे साइड में हल्का सा पतला सा आप डेट का कॉलम बना लोगे। पर्टिकुलर के लिए हम पहले भी बताए थे कि पर्टिकुलर्स का हमें ज्यादा कॉलम चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, इसी में हमारा सारा इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। फिर LF आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। फिर डेबिट सिंबल देंगे, अमाउंट जो डेबिट का होगा, एंड क्रेडिट सिंबल देंगे, अमाउंट ये। अब ये बात किया 2019 अप्रैल की, तो हम ईयर यहीं पे लिख लेते हैं 2019 एंड अप्रैल 1। पहली एंट्री अगर हम बात करने चले, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से इस पे डिस्कशन कर चुके थे। मीन्स इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे, उनका टाइप्स क्या होगा, फिर रूल्स ऑफ अकाउंट हम अप्लाई करेंगे, फिर जनरल एंट्री बना देंगे। तो अगर याद आ रहा हो आपको, हमने देखा था इसमें कैश और कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा था। कैश मेरा बिजनेस में आ रहा था तो रियल अकाउंट डेबिट वांट्स कम इन,
तो कैश अकाउंट डेबिट कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर तो इधर नीचे वाली लाइन में आप जगह छोड़ेंगे सेकंड लाइन में, और यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट मेरा 2 लाख है, डेबिट साइड का अमाउंट डेबिट कॉलम में यहां ऊपर लिख देंगे 2 लाख रुपीज। ओके, और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट आएगा, अमाउंट हमेशा इक्वल रहेगा बेटा दोनों कॉलम का, तो एक क्रेडिट में ठीक इस सामने वाली लाइन में लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे कि डेबिट के सामने, यहां पे कोई नहीं लिखेगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने। और फिर इसके बाद बेटा इस जर्नल एंट्री का जो आप एक हो, एक समरी आप एक लाइन लिखना होता है। समरी में आप यही लिख सकते हो, नॉर्मली यही लिखा जाता है जो आपके पास क्वेश्चन में दिया रहता है कि क्या किए हो आप, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग हर जगह कॉमन वर्ड है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, आप लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बस इतना आप लिखोगे और यहां से इस कॉलम को आप क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। ये आपका पहला एंट्री तैयार हो चुका है। दूसरे एंट्री पे हम जाएंगे गुड्स परचेज करने की, तो यहाँ पे फिर से अप्रैल का ही महीना है तो डेट केवल हम चेंज किए, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो अब गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट हमने बताया था नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये यहाँ पे हमारा एक्सपेंस हो रहा है तो परचेज डेबिट होगा, और कैश मेरा रियल अकाउंट क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो इसकी एंट्री हम करने जा रहे हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट मेरा है 50,000 का, तो यहाँ पे डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में 50,000 रुपए और यहाँ पे 50,000 क्रेडिट साइड में अमाउंट दोनों। फिर अगेन हमें इसका नरेशन देना पड़ेगा, एक जो लाइन लिखते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं नरेशन। फिर हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस इतना शॉर्ट में आप लोग। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को भी पता चलेगा जर्नल एंट्री आप किस चीज की हो, उसको क्या होगा कि आपका क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, ये नरेशन पढ़ के आदमी समझ जाएगा, कोई भी टीचर होगा कि ये जर्नल एंट्री आप किस चीज की हो। अब थर्ड एंट्री पे हम चलते हैं बेटा, यहाँ क्या है 4 अप्रैल की बात किया गया है, कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड का मतलब कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मींस कमीशन यहाँ मेरा क्या होने वाला है कि क्रेडिट होगा, एंड कैश मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कमिंग। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बेटा प्रेजेंटेशन सेम ऐसे आप करोगे तो क्लियरिटी भी रहेगा, आपका एग्जामिनर नंबर आपको पूरा का पूरा दे देगा। लेकिन अगर आप इसमें क्लियरिटी नहीं रखोगे प्रेजेंटेशन में तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग जो है आर्ट एंड साइंस बोथ है। मीन्स आर्ट क्या है प्रेजेंटेशन करने का तरीका, साइंस क्या है इसका रूल्स एंड रेगुलेशन भी होता है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम रूल हमें बताता है कि इसके लिए हमें क्या करना होता है, रूल फॉलो अप करना होता है। तो बीइंग कमीशन रिसीव्ड इसका भी हम नरेशन लिख देंगे। बहुत ही इजी होता है, 1 बाय 1। इस जहां पे भी जिस चीज की आपकी एंट्री नहीं आ रही है तो तुरंत आप क्या करो, स्टेप्स ऑफ जर्नल एंट्री याद करो। क्या क्या स्टेप था, 5 स्टेप। पहला क्या था कि फाइंड आउट द अफेक्टेड अकाउंट्स, मींस कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। फिर फाइंड आउट द रूल्स टाइप्स ऑफ अकाउंट, कौन कौन जो अकाउंट आपके इफेक्ट हुए वो किस टाइप्स क्या है। फिर रूल्स ऑफ अकाउंट, अच्छा जो टाइप्स है उसका रूल क्या है, फिर अप्लाई करो रूल को, एंड लास्ट में जनरल एंट्री। अगर उस 5 स्टेप में आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो आपकी जनरल एंट्री 100% करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 5th पे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 2,50,000। मीन्स गुड्स को बेचा गया है। तो अब यहाँ पे सेल्स मेरी क्या है, इनकम है, कैश मेरा यहाँ पे इफेक्ट होगा, रियल अकाउंट है तो डेबिट वाज कम इन, एंड रियल अकाउंट का रूल हो गया। फिर मेरा नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो फिर हम चलते हैं 5th का एंट्री करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट मेरा हो जाएगा यहां पे 2,50,000, इधर का भी अमाउंट हो जाएगा 2,50,000 एंड नरेशन मेरा हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ये हुआ मेरा गुड्स सोल्ड की। ये एंट्रीज हम पिछले क्लास में बेटा बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, क्यों कौन सा आइटम डेबिट में जा रहा है, क्यों क्रेडिट में जा रहा है। अगर जिसको कंफ्यूजन आज हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, जो नए स्टूडेंट आज जुड़ रहे हैं, वो पिछली क्लास को देख सकते हैं कि पिछली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कशन किए थे, क्यों ये डेबिट में जा रहा है, क्यों क्रेडिट में जाता है। अगली एंट्री मेरी है मशीनरी परचेज। अब ध्यान दे रहे हैं, हाँ मशीनरी परचेज की बात किया गया है, गुड्स नहीं बोला गया। तो मशीनरी मेरे लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए ये एसेट्स हो जाएगी, और यहाँ एसेट्स क्या है मेरा, ये रियल अकाउंट हो जाएगा बेटा। ये यहाँ पे नॉमिनल नहीं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझने में देखने में आसानी हो। कि इस एंट्री को नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे हम ऊपर करते हैं अगली जो एंट्रीज हमारी बची हुई है। आप लोग जो भी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं, जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं, उसको भी रिवीजन करते रहें, और अगेन हम फिर से रिपीट करेंगे। जितना अधिक से अधिक आपको एग्जांपल्स याद हो सके याद कर लीजिए। कहने का मतलब कि जो भी आपके पास आसपास दिख रहा है, आप हर चीज में अकाउंट्स को ढूंढो कि ठीक है मेरे पास सामने आ गया है आज क्या खाना, तो ये खाना मेरे लिए कौन सा अकाउंट्स होने वाला है। मेरे हाथ में मोबाइल है तो मेरा मोबाइल कौन सा अकाउंट्स है। जो भी आपको आसपास दिखे हर जगह अकाउंट्स, सोते जागते उठते बैठते हर जगह अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स। जब ऐसे आप करोगे तो आपका होगा क्या कि कभी भी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीन्स जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज को अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आपका पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाएगा, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। लेकिन क्या किया कि आप पढ़े केवल बुक तक सीमित रह गए, जो जो आइटम दिए हैं बुक में वही पढ़कर याद कर लिए, उसके अलावा आप नहीं देखे। तो एग्जाम में कई बार ऐसे ही होता है कि आपको सामने एग्जामिनर ऐसे वर्ड्स यूज कर देता है जिसको आप सोच ही नहीं होते हो, अरे ये भी अकाउंटिंग में आ सकता है। तो आप जहां अपने सामने आसपास चारों तरफ जो भी देख रहे हो उसमें सब में अकाउंट्स देखो। और अकाउंट्स प्रैक्टिकल लाइफ का चीज है कि आपको हर जगह मिल जाएगा। जो भी आपको दिख रहा है सबको टाइप्स ऑफ अकाउंट में बाइफरगेट किया जा सकता है। मीन्स कौन सा आइटम पर्सनल अकाउंट का है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे अपनी 6th एंट्री करने चले मशीनरी परचेज। तो हमने बताया ये मेरा रियल अकाउंट, तो डेबिट वार्ड्स कमिंग, मशीनरी आ रहा है, एसेट्स है बिजनेस के लिए। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश चला जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से टू कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज्ड। मेरा ये नरेशन हो जाएगा। नरेशन जरूर लिखना आप लोग, कोई भी नहीं छोड़ेगा, नहीं तो इस पे नंबर कट जाता है। और नरेशन में हम बताएं कि आपको इसी का समरी वे में, इसको इजी वे में कैसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो अमाउंट इसका हो गया 3 लाख रुपीज, मशीनरी का डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड में एंड क्रेडिट का क्रेडिट कॉलम में। फिर से हम इसको क्लोज करेंगे। हर एंट्री के बाद आप क्लोज कर दोगे तो उससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कौन सी नई एंट्री आ रही है, आसानी होगा समझने में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अप्रैल 7 यहाँ पे बोला रेंट पेड ₹15,000। रेंट पेड हुआ तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस कहते मेरे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि तो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मेरा क्या होने वाला है, रेंट डेबिट होने वाला है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट मेरा 15,000 15,000 और यहां पे हम लिख लेंगे नरेशन इसका बीइंग रेंट पेड। ये हो गया और इसको हम क्लोज करेंगे। बेटा जब आप जनरल एंट्री पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो लास्ट में आपको काम करना क्या पड़ता है, डेबिट साइड में जो अमाउंट्स होता है उसका सम टोटल करना पड़ता है
क्रेडिट में जो होता है उसका भी टोटल, और डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आपका इक्वल आना चाहिए। क्यों? देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 लाख लिखा, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ 15,000, यहाँ 15,000। अगर इधर का ऐड करेंगे तो 3,15,000 आएगा, इधर का भी ऐड करेंगे तो 3,15,000 ही आएगा, क्योंकि अमाउंट हमेशा इक्वल रहता है डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का। तो अभी यहाँ पे मेरे पास जितने आइटम बचे हम उसको आप टोटल कर लेते हैं। जहां पे आपका जनरल एंट्री खत्म हो रहा है वहां पे क्या करो, तुरंत लाइन ड्रॉ करो। हमारे पास हम यहाँ पे इसी 2 का करते हैं, आप जब करोगे तो आपके पास बाकी ये सारी जनरल एंट्रीज का टोटल करना होगा, तो उसको भी करोगे। तो इसका हम करें तो देखिए यहाँ पे मेरा आया 3,15,000, इधर भी आया 3,15,000, मीन्स ये आपका दोनों साइड का टोटल आएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल। ठीक, ये हुआ मेरा जनरल एंट्री का प्रेजेंटेशन। जो बच्चों को प्रॉब्लम होगी अब हम उम्मीद करते हैं उनको क्लियर हो गया। दूसरी चीज याद रखिएगा कि जब भी अब लाइनिंग आप करेंगे, मीन्स फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, वो कभी भी पेन से नहीं करेंगे, आप पेंसिल से करेंगे। पेंसिल से करने पे क्या होता है कि जैसे यहाँ भी देखिए हमने क्या किया, लाइन यहाँ तक था, तुरंत हमने इरेज कर दिया। तो आप भी पेंसिल से करोगे, इरेज कर दोगे और यहाँ पे क्लोज करोगे, तो देखने में क्या होगा, प्रेजेंटेशन जो आपका होगा वो लुकिंग गुड होगा। कि अगर पेन से आप यही लाइन ड्रॉ करते तो आपका क्या होता, वो वेस्ट जाता और देखने में थोड़ा गंदा सा लगता, वो क्या होता, माइंड पे अच्छा एक्सप्रेशन नहीं डालता एग्जामिनर के। तो इसलिए जब भी आप पूरे अकाउंट्स में, लाइफ में जब भी अकाउंट पढ़ोगे तो उसका फॉर्मेट चाहे जो भी होगा पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर आपको नंबर अच्छा पाना, प्रेजेंटेशन अच्छा देना है, तो फॉर्मेट को हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना। तो आज के लिए बेटा हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि जनरल एंट्री का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कि आप कॉपी में अगर आपको सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके। जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में क्या कहेंगे कि BHU BCom एंट्रेंस की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई भी है या फ्रेंड सर्कल में कोई है तो उनको प्लीज बोलिए कि वो भी क्लास देखें। उम्मीद करते हैं कि उनका भी क्या होगा, बेनिफिट होगा उस क्लास से, कि ताकि वो भी घर बैठे क्लास करके BHU BCom एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सके। इस समय कोचिंगें बंद हैं तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि BHU की तैयारी कैसे करें, वो अपना ड्रीम पूरा कर सकें। इसलिए हम ऑनलाइन क्लास वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किए हैं। तो सब लोग घर बैठे तैयारी कीजिए। गुड लक, थैंक यू।